नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर साहू आज आपके लिए सीधे स्ट्रैटेजी की बात करता है, काम की बात करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब लोग मार्केट में एक एक स्ट्रैटेजी के लाखों रुपए आपसे चार्ज कर लेते हैं। मैं इस बाजार के माहिर में आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं, वो भी दिल से, और मेरी अपनी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं विद बैकटेस्टेड डेटा के साथ में। नो तुक्का, सिर्फ और सिर्फ प्योर लॉजिक पे काम करेगा, क्योंकि लॉजिक से ही आपका पैसा बनने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूं, स्ट्रैटेजी का नाम है अल्फा स्ट्रैडल। क्या स्ट्रैडल से पैसा बनता है? लोगों का मिथ दूर करता हूं गाइस। पैसा हर सेटअप से बनता है, बट आपको सही अप्रोच पता होना चाहिए, यानी कि एंट्री पता होना चाहिए, एग्जिट पता होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड आपका क्या है वो पता होना चाहिए, और मोर इंपॉर्टेंट मैक्स ड्रॉडाउन आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपने फोकस कर लिया तो पैसा तो बनता है। चलिए काम की बात करते हैं। 21 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं, और तुक्के में मत लेना। एक्चुअली में ये वाकई में काम करते नहीं करते, कमेंट करके बताना। वीडियो को पूरा देखिएगा। स्ट्रैटेजीज आपको देने से पहले मैं एक और ये आपसे शेयर करना चाहता हूं कि स्ट्रैटेजी बनाने के पीछे आपको क्या क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, सो दैट आज आप मेरी स्ट्रैटेजी देख रहे हो, कल आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सको इस कंसेप्ट पे, जैसे मैंने बनाई है, राइट? वो लॉजिक में आपको शेयर कर रहा हूं। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं रिटेल ट्रेडर एक्चुअली क्या जरूरत है उसको, एक बैक टेस्टिंग आइडिया का, जहां पे वैलिडेट स्ट्रैटेजी बिफोर रेसिंग कैपिटल। आपको एक डेटा के ऊपर बैक टेस्ट करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी। वो जब आपको बताएगा डेटा कि यस ये हर महीने प्रॉफिटेबल है, हर साल प्रॉफिटेबल है, तब आपको अपना पैसा लगाना चाहिए, राइट? इंपॉर्टेंट, आपको यहां पे ड्रॉडाउन्स के ऊपर फोकस करना है, एक्सेप्टेंसी रेशियो पे फोकस करना है, कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। इसके अलावा आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को कंपेयर करना है। मान लो आपके पास 3 स्ट्रैटेजीज है, तो उसको कंपेयर करो कि ये तीनों स्ट्रैटेजीज में कौन सा मेरा ज्यादा काम करना है। वहां पे तुक्का नहीं लगाना है, अपने इमोशंस को आने नहीं देना है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, आपका यहाँ पे वैलिडेट लॉजिक करना है, यानी कि जो आपने स्ट्रैटेजी लगाई है उसको ऑप्टिमाइज करके देखना है कि क्या ये वाकई में पावरफुल है, उसके और वेरिएशंस करना है। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। आपने एंट्री सोची, एग्जिट सोची, ठीक है? अब एंट्री के टाइम पे हो सकता है कि 9:30 पे आप काम करें और एग्जिट 15:15 पे काम करें। अब क्या 9:30 ही परफेक्ट है? 31 देखूं तो, 9:33 देखूं तो, 9:35, 9:40, तो 6 घंटे का जो टाइम है, हम हर टाइम को अगर चेक करें 1 मिनट में, तो स्ट्रैटेजी कन्वर्ट हो सकते हैं। यस, उससे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है, आपको वो भी फोकस करना चाहिए। तो अपने वैलिडेट लॉजिक को जो है, assumption पे काम मत करो, टेस्ट करो, देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकालो, उसके बाद काम करना चाहिए, जो मैंने आपके लिए करके लेके आया हूं। अब मोर इंपॉर्टेंट, ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रैटेजी बनाओ और आगे उस पर फोकस करो। अब मैं आपको दिखाता हूं। चलिए अब बात करते हैं सीधे स्ट्रैटेजी की, यानी कि जो अल्फा स्ट्रैटेजी हमारी, वो स्ट्रैडल पे कैसे काम करता है। इंट्राडे एट द मनी स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी है ये, ठीक है? बहुत सिंपल है। जो ऑप्शन सेलर है उनके लिए स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है, और जो ऑप्शंस बायर है उनके लिए भी नेक्स्ट एक और वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर वो भी कवर कर लेंगे। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं मात्र 3-3.5 लाख के कैपिटल से कंसिस्टेंसी कैसे रिटर्न बना जाए। तो कैपिटल कितना चाहिए? 3-3.5 लाख के आसपास से कैपिटल, 3.5 पकड़ के चलो, वो चाहिए। अब मैं बात करता हूं यहां पे, जो इंस्ट्रूमेंट्स होगा वो आपका निफ्टी पे होगा, ठीक है? हम जो काम करने वाले हैं वो निफ्टी के अंदर काम करेंगे, वीकली एक्सपायरी पे काम करेंगे, और जो स्ट्राइक रहेगा वो एट द मनी का रहेगा। यानी कि जो निफ्टी अगर मान लो 25,200 के आसपास चल रहा है, तो स्ट्राइक प्राइस भी हम इसका एट द मनी लेंगे। बहुत सिंपल है, क्लियर? मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के अंदर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट रूल, समझ लेते हैं क्या रूल है। रूल सिंपल सा है, हम एक रेंज निकालेंगे एंट्री के लिए। एंट्री आइडेंटिफाई करना एक रेंज से, कैसे? अगर मार्केट में आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, उसमें रेंज निकालना है 9:33 से 9:34। यस, 9:33 टू 9:34, आपको ये रेंज निकालना है। जो ये एक कैंडल होगा, ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझिए, रेंज का मतलब क्या, लॉजिक क्या है। लॉजिक समझ में आएगा आप काम कर पाएंगे, लॉजिक समझ में नहीं आएगा फंस जाएंगे। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, 9:33 से 9:34 वाला कैंडल ढूंढना है। सपोज करो ये जो भी कैंडल आगे चल के बने हैं, ठीक है, आपको यहां पे रेंज निकालना है, ये रेंज निकालना है। मेक सेंस? ठीक है, जो भी ये वाला जो 1 मिनट का कैंडल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसका रेंज मार्क कर लेना है। ये रेंज आ गया। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हमें काम करने का सोचना है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा हमें काम करने का सोचना है। क्लियर हुआ? यहां पे एंट्री टाइमिंग, उसके बाद मैं और कंडीशंस बता रहा हूं। एग्जिट जो होगा वो 3:09 पे होगा। कितने पे होगा? 3:09 पे आपका एग्जिट रूल होगा। ये भी क्लियर है? अगेन एंट्री रूल 9:33 से 9:34 का सिर्फ 1 मिनट का रेंज ब्रेकआउट करके काम करेंगे। बहुत सारे लोग बात भी करेंगे, अरे बड़ा यार 1 मिनट का रेंज ब्रेकआउट क्या है, ये तो ऐसे ही ट्रिगर हो जाएगा, पहले ऊपर चले जाएगा फिर नीचे चले जाएगा।
डोंट यूज एक्स्ट्रा ब्रेन। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, पहले पूरा देख लेना। ये 1 मिनट के अंदर भी बहुत अच्छा पैसा बन सकता है गाइस। आपको बस थॉट रखना है, सोचना है कि कैसे बनता है, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आ गया, और ये प्योर गेम होगा इंट्राडे। सिर्फ और सिर्फ सुबह पोजीशन बनाएंगे, शाम को एग्जिट कर लेंगे। प्योर इंट्राडे की बात कर रहा हूं, बात खत्म। क्लियर? नाउ विल टॉक अबाउट इसमें करना क्या है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। सिंपल ट्रेड सेटअप मैं आपको सिखा रहा हूं, जहां पे सेल एट द मनी करना है। ठीक है, सेल करना है क्या? सीई को। सेल करना है क्या? पीई को। ठीक है, सपोज करो 25,000, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 200 रुपए का मार्केट अभी निफ्टी चल रही है। किस टाइम पे देखोगे? 933 से 934 का रेंज, राइट? इस टाइम पे मार्केट जो एट द ये प्राइस चल रहा था, उसी का कॉल और पुट को क्या करना है? सेल करने का सोचना है। सिंपल है, यानी कि टोटल कितने लेग बनेंगे? ये 1 लेग हो गया, ये 2 लेग हो गया, इसलिए मैंने यहां पे टोटल लेग बोलते हैं इसको। ठीक है, 1 लेग 2 लेग, दिस इज कॉल्ड 2 लेग्स। तो 2 लेग आपको काम करना है। अब नेक्स्ट कंडीशन, एंट्री लॉजिक क्या होगा? बहुत ध्यान से समझना। 933 से 34 क्लियर बता दिया है। दूसरा, ट्रेडिंग ट्रिगर आफ्टर प्री डिफाइंड मार्केट कंडीशन। जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी आपको ट्रेड करना है। और सिंपल सा लॉजिक रखना है, सिंगल स्ट्रक्चर्ड एंट्री पर डे। एक ही बार ट्रेड करना है, बार बार नहीं करना। ऐसा हो गया दोबारा कर लूं क्या, ऐसा नहीं हुआ दोबारा कर लूं क्या, नहीं, एक बार करना है, बात खत्म। क्लियर? नाउ आई विल टॉक अबाउट सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी में अगर आपको काम करना है, विदाउट स्टॉप लॉस नेवर एवर ट्रेड। ये मेरा डिस्क्लेमर है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? यहां पे बात कर रहा हूं मैं रिस्क मैनेजमेंट की, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस आता है, यानी कि 36% का मेरा एसएल है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन 25,200 का हमारा एटीएम था एट द मनी का। उसका सपोज एक एग्जांपल प्राइस चल रहा है, प्रीमियम चल रहा है सीई का। ठीक है, ये सी का प्रीमियम चल रहा है 100 रुपीज का, राइट? तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? 36%। तो 100 में से 36% आप माइनस कर लोगे तो वो आपका स्टॉप लॉस वैल्यू आ जाएगा। मेक सेंस? तो 36% का आपको स्टॉप लॉस रखना है दोनों लेग में, यानी कि सी उसमें भी 36% का एसएल और पीई उसमें भी 36% का एसएल आपको लेके चलना है। ये आपको यहां पे क्लियर हुआ? सिंपल है, राइट? नाउ इफ आई टॉक अबाउट यहां पे नो ओवर लिवरेजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई लिवरेज पे काम नहीं करेगा, इंट्राडे काम करेंगे, नो ओवरनाइट पोजीशंस एंड सिस्टमैटिक ड्रिवन एग्जीक्यूशन पे काम करेंगे। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी का जो प्रॉफिट पार्ट है 7,71,000 है। कितने साल में? डेटा आपके सामने है, 2021 से 2026 की डेट में ये प्रॉफिटेबल दिखा रहा है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इसका विन रेट क्या है? सर ये हवा में नहीं है, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं अभी प्लेटफॉर्म खोल के, ये वाकई में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। विन रेट 67% का कंसिस्टेंसी है, और प्रॉफिट फैक्टर सर 1.70 का है। अगर कहा जाता है कि अगर 1.4 के ऊपर है प्रॉफिट फैक्टर तो काफी अच्छा प्रॉफिटेबल सेटअप होता है। यहाँ पे 1.70 स्ट्रॉन्ग आरओआई जो दिखा रहा है, वो आपको मैं पावर देने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस सेटअप के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है कैपिटल की? वो है 3,39,000 की, मोटा मोटी 3.5 लाख रुपए। मैंने आपको बोला 3,50,000 का कैपिटल रखेंगे। इसमें मंथली प्रॉफिट जो आ रहा है वो करीब करीब 3.5 के आसपास इस स्ट्रैटेजी का बैकटेस्ट डेटा बोल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आएगा ही नहीं आएगा, बट जो बैकटेस्ट हमने किया, स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, उसका अगर मंथली 3.5% के आसपास का आरओआई है पिछले कितने साल में, ऑलमोस्ट 6 साल के डेटा की मैं बात कर रहा हूं। और यहां पे डेली प्रॉफिट जो आ रहा है वो 0.17% का आ रहा है। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यहां पे आपका थोड़ा आ रहा है, 590 रुपए पर डे का एवरेज बता रहा हूं। लॉस भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ, किस दिन 50,000 प्रॉफिट हुआ, किस दिन 50,000 माइनस हुआ, किस दिन अच्छा बैक टू बैक प्रॉफिट हुआ, फिर माइनस हुआ। इफ आई टॉक अबाउट 365 दिन मैंने ट्रेड किया है, तो जो भी मेरा टोटल प्रॉफिट लॉस का जो स्टेटमेंट है डिवाइड बाय 365 कर रहा हूं, तो पर डे का आ जाएगा। वही मैंने बताने की करी है। तो हर दिन जो भी ट्रेड हुए हैं, 365 दिन अगर मैंने काम किया तो 365 इंटू 590 करेंगे तो इस टाइप का लॉजिक आ जाएगा। मेक सेंस? यहां पे आपको क्लियर हुआ? ये प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये पर ट्रेड के हिसाब से 590 रुपए का डेली एवरेज प्रॉफिट आया। चलिए अब मैं आपको बताता हूं सिस्टम। ध्यान समझिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हल्का सा एक बार और टच में कर देता हूं आपको क्लैरिटी के लिए। लगाना कैसे है? किसी भी बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पे आज जो भी आपका फेवरेट हो जाओ,
मेरा फेवरेट आपको मैंने दिखा दिया, ये मेरा फेवरेट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे भी बैक टेस्ट कर सकते हो, तो गो एंड लॉग इन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, इसमें आप लॉग इन करना। और सेम चीज स्ट्रैटेजी लैब, ध्यान समझना, यहाँ स्ट्रैटेजी लैब में आप जाएंगे। स्ट्रैटेजी लैब में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड पोजीशंस करनी है। कहां पे करनी है, ये ऐड पोजीशंस करनी है। जैसे ही ऐड पोजीशन 2 टाइम्स 2 बार करेंगे। क्यों 2 बार, क्योंकि 2 लेग हमें खोलना है, राइट। जैसे वहां पे ऐड किया तो देखो आपके सामने जो कंडीशन आई है L1 L2, सेल करेंगे, सेल करेंगे, कॉल करेंगे, पुट करेंगे, करेक्ट, कॉल एंड पुट। स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा, एट द मनी, कहां गया, ATM का करेंगे, ठीक है, ATM, और कुछ नहीं दिमाग लगाना। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, ये रहा स्टॉप लॉस, 36% का स्टॉप लॉस है, टारगेट 84% का है। सिमिलरली 36 एंड 84% का स्टॉप लॉस। सिंपल मैंने करा है, राइट। और मोर इंपॉर्टेंट यहां पे वेट एंड ट्रेड, एक और लॉजिक है यहां पे, वेट एंड ट्रेड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको मिस मत करना। वेट एंड ट्रेड में हम एक डाउन में रखेंगे, देखो यहां पे ऐसे लिखा है WNT परसेंटेज डाउन, करेक्ट। तो इसको ध्यान से समझना। तो यहां पे जो वेट एंड ट्रेड का परसेंटेज है, इसको आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, वेट एंड ट्रेड परसेंटेज डाउन वाला, और यहां पे वैल्यू डालिएगा 1। बहुत सिंपल है, वीडियो को भगा मत के मत देखना, स्ट्रैटेजी फिर भूल जाओगे, गड़बड़ कर जाओगे, एक भी लॉजिक आपने मिस किया तो फिर नुकसान आपका, बाद में मुझे मत बताइएगा, ठीक है। ये चीज मैंने बता दिया। अब अगर इस स्ट्रैटेजी को मैं फोकस कर रहा हूं, इसके अलावा टाइमिंग मुझे देनी है, राइट। मैंने कॉल एक लेग कर दिया, दूसरा लेग कर दिया, कंडीशन सारी सेट कर दी। अब टाइमिंग क्या है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये रेंज ब्रेकआउट को आप टिक करोगे, ओके। यहां पर रेंज स्टार्ट 09 यानी कि 9:33 आप डालोगे। रेंज जो दूसरा है 1 मिनट का रेंज था, 9:34 आप यहां पे डाल दोगे। तो ये जो दोनों आपने डाल दिए यहां पे, इसको टिक करके 33, 34, 9 बजे आपको सेलेक्ट कर लोगे, यानी कि रेंज ब्रेकआउट भी हो गया। हमने कहां काम करना है, इंट्राडे, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे मार्क कर रखा है। सेम डे पे पोजीशन एग्जिट होगी, क्या, ये रही एग्जिट। एग्जिट कब हो रही है, 15:09 पे एग्जिट। मार्केट में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 15:09 पे ही आप अपना माल काट लोगे, बात खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने 1 मिनट भी लेट करी, फिर अगेन बोल रहा हूं, डेटा चेंज हो जाएगा। एक मिनट का डेटा यहाँ पे बहुत कीमती है। तो मैंने आपको सारे इनपुट दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। और जब आप ये मेरा सेटअप बनाओगे, कहां पे, Quantgenie.ai में, तब आपको समझ में आएगा। तो मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करता हूं अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, आप भी कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। जो भी आपका फेवरेट है आप वहां करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, आपको जब वो करोगे, ठीक है, तो वहां पे नीचे एक ऑप्शन आएगा, कहां पे, इस जगह पे एक ऑप्शन आएगा, इस जगह पे एक ऑप्शन दिखाएगा बैक टेस्ट। जैसे उस बैक टेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये वाला परफॉर्मेंस शीट आ जाएगा, यानी कि स्ट्रैटेजी इनसाइट। ये पहले बात क्या बोल रहा है, बैक टेस्ट जो रिजल्ट है 2021, 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2026 तक का मैंने डेटा दिया, यानी कि 1320 ट्रेडिंग डेज है। 1320 ट्रेडिंग डेज का मैंने निकाल के ये हमारा आरओआई बन रहा है, जिसका विन रेट इतने 6 साल के डेटा में, ऑलमोस्ट 6 साल के डेटा में या 5.5 साल के डेटा में इसका विन रेट ये आया है। बेस्ट मंथ का प्रॉफिट आपका जून 2024 को आया। पूरा रिजल्ट देगा, मैक्स ड्रॉडाउन 34,000 ओनली, मतलब 3.5 लाख के कैपिटल में आपका सिर्फ 34,000 रुपए का ड्रॉडाउन है। मेक सेंस, कुछ आपको अच्छा लग रहा है, यानी कि आपके कैपिटल का 10% का ड्रॉडाउन है सिर्फ। तो दिस इज, ये सब लॉजिक्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, जहां पे आप एल्गो बनाते हो, सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करते हो। मैं आपको पूरी कंडीशंस दे रहा हूं, इसको बैक टेस्ट दिखा रहा हूं, इसको आप जहां पे भी फेवरेट है आपका वहां पे एल्गो एग्जीक्यूट कर सकते हो, अपना खुद का एल्गो बना सकते हो इस कंडीशंस पे भी, राइट। तो ये हमारा कैगार आ गया, जिसमें CAGR आप देखो 24.9% का है। आरओआई की बात करो तो 227% का आरओई बनाया हमने, तो आरओसी बनाया हमने, राइट। तो दिस इज पावरफुल। इसके अलावा निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी ने ये पीरियड के अंदर, ये 5-6 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है, CAGR की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ 10% के आसपास का रिटर्न दिया है। आप सोच रहे हो, सिर्फ 10% के आसपास का दिया है, और हम लोगों ने कितना निकाला है, 71% के आसपास का आरओसी निकाला है। तो दिस इज पावर, ये आपको डेटा आपको मिल जाएगा, आप आके चेक करना, बहुत सारे इनसाइट्स है। इन्वेस्टमेंट कितना है, ये सजेस्टेड कैपिटल, ठीक है। इसमें 91 डेज बैक टू बैक कैलेंडर डेज आपका नुकसान हुआ है।
ड्रॉ डाउन हुआ है। एवरेज जो मैंने बताया था, यहां से मैंने वो फिगर लिया जो मैंने पीपीटी में दिखाया था। तो आपको यहाँ पे मंथली प्रॉफिट, कैलमर रेशो, आपका रिकवरी फैक्टर, प्रॉफिट फैक्टर जो मैंने 1.7 है, वॉलेटिलिटी एक्सपोजर, मैंने सारी चीजें इसमें देने की कोशिश करी है, आप लोगों के लिए हेल्प करने की कोशिश करी है। तो आप यहाँ पे खुद से भी देख सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पीपीटी। ये रहा आपके सामने परफॉर्मेंस। बिना परफॉर्मेंस तो काम ही नहीं करोगे भाई, कुछ भी बोल रहा है ये बंदा। आ जाओ डे वाइज, साल 21, 22, 23, 24, 25, 26, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, किस दिन, कौन से साल, कितना पैसा आना है, डे वाइज मैंने बताया। अपार्ट फ्रॉम दिस डीटी वाइज 21, 22, 23, 24, 25, 26, जीरो डीटी, यानी कि जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन की जीरो डीटी। यहां पे हम किसी एक्सपायरी पे काम कर रहे हैं क्या? हम रोज काम कर रहे हैं, एवरी डे वी आर डूइंग। इसीलिए जीरो डीटी, 1 डीटी, 2 डीटी, 3 डीटी, 4 डीटी, 5 डीटी, हम रोज काम कर रहे हैं। तो मेरा कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि मेरे को सिर्फ जीरो डीटी पे करना है, 2 डीटी पे करना है। ये भी लॉजिक है, सिंपल। जिस दिन एक्सपायरी होती है उसको जीरो डीटी बोलते हैं। एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर आप स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करते हो तो उसको 2 डीटी बोलते हैं। 3 दिन पहले 3 डीटी, ऐसे ही आपको 4 डीटी, 5 डीटी कैलकुलेट हो जाता है, राइट। अब इंपॉर्टेंट क्या है, मंथली परफॉर्मेंस भी मैंने डाल लिया, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको ये तो फोकस करना ही पड़ेगा। डेटा सब बोलता है मेरे दोस्त। मंथली ब्रेकअप क्या है? अगेन 5 साल का, 6 साल का, राइट। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, आप अपने आप देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, पूरे साल एक ही मंथ हमारा नुकसान था, पूरे साल एक ही मंथ हमारा नुकसान था। यहां पे इस साल मतलब 2024 में 2 महीने हमारा नुकसान था, सिर्फ 2000 रुपए यार। 3 लाख के कैपिटल में सिर्फ 2000 रुपए मंथली ड्रॉडाउन पे बैठे हो। तो ये डेटा है, ये तुक्का नहीं है, ये प्रॉपर न्यूमरोलॉजी पे नहीं, प्रॉपर कोई एस्ट्रोलॉजी पे नहीं, प्रॉपर कोई ज्ञान और तुक्के पे नहीं है, डेटा के ऊपर डिपेंड है। ये डेटा है जो मेरे को बोल रहा है आपको बताने के लिए, राइट। तो ये पॉइंट है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब छोड़ो सर, आरओआई बताओ कितना है। ये आरओआई है 78% 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, और ये अभी। कंसिस्टेंसी देखो, कंसिस्टेंसी रिटर्न है। इसको सिर्फ ऑटोमेशन ही तो करना है, जिससे भी आप भी मेरी तरह यूएस जा सको, इधर जा सको, उधर जा सको, दुबई जा सको, ट्रिप मार सको। मैं तो पर्सनली भाई साल भर में नहीं तो कम से कम 20 ट्रिप होते हैं, और मैं घूमता ही रहता हूं, एंजॉय करता हूं, क्योंकि ऑटोमेशन लगा रखा है, कंसेप्ट क्लियर है, लॉजिक क्लियर है, उस पर काम करता हूं भाई। और बिलीव मी, एआई आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एल्गो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी आप लोगों से पहले जल्दी पैसा बनाने की तरफ बढ़ जाओगे, नहीं तो वहीं के वहीं रह जाओगे। दुनिया आगे बढ़ जाएगी सर, बहुत जल्दी मार्केट चेंज हो रहा है। एआई देखो क्या, कितने लोगों की जॉब खा रहा है। ये मत सोचो जॉब खा रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है पूरे हिंदुस्तान को, पूरी कंट्री को अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जिसने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया बहुत आगे चले जाएगा, और जिसने नहीं किया वो बहुत पीछे चले जाएगा। जॉब नहीं खा रहा है, ये तथ्य क्लियर कर लेना अपने माइंड में, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा आरओआई आ गया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पीपीटी, करेक्ट। अब मैं बात कर रहा हूं पूरे 5-6 साल में हर दिन का मैंने आपको ग्राफिकल दिखाया है, जो कि आपको इस एंगल पे क्लिक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? डेली प्रॉफिट पे आप चेक करो, कम्युलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस पे चेक करो, ड्रॉडाउन पे चेक करो, टेक्निकल एनालिसिस चेक करो, कॉस्ट कितना लगा, ब्रोकरेज कितना लगा, स्लिपेजेस कितना लगा, वो भी आप यहां पे चेक कर सकते हो। तो ये जो एंगल है आपको समझ में आता है कितने ग्रीन है, कितने रेड है, और कितने बड़े हैं, कितना अगर बड़ा हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान कब हुआ है, इसी दिन हुआ है। तो इस दिन कौन सी तारीख थी वो आपको मिल जाएगा, कितने का नुकसान था वो मिल जाएगा। तो ये भी देखकर आपको समझ में आएगा कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस वाइज एक स्ट्रैटेजी क्या कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये मैंने क्लिक कर दिया, देखो कम्युनिटी प्रॉफिट में जो मैं आपको बता रहा था, यहां पे इस पे क्लिक किया तो ये आता है कि मेरी स्ट्रैटेजी में इक्विटी कर्व कैसा है। देख रहे हो कितना स्मूथ इक्विटी कर्व जा रहा है। ऐसा नहीं कि टाक 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 टाक, एक दिन 2 लाख प्लस, एक दिन 2 लाख माइनस, और आपका बीपी ऊपर नीचे 2 बार हो चुका है। बिल्कुल स्मूथ जा रहा है। 500 रुपीज हम रोज कमाने की बात कर रहे हैं, सिंपल से लॉजिक में। तो ये भी चीज मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, एंगल दे दिया है, राइट। इसके अलावा और मैं आपको क्या डेटा दे सकता हूं, ये ड्रॉडाउन का डेटा है कि कब कब मार्केट में माइनस हुआ तो कितना टाइम ड्रॉडाउन रहा, इमीडिएट से रिकवर किया, ये माइनस हुआ इमीडिएट रिकवर कर दिया, माइनस हुआ इमीडिएट रिकवर कर दिया। तो ये आपको अच्छा लगना चाहिए। ये डेटा मतलब बोलता है जो हम फील करते हैं एज अ प्रोफेशनल। ये एक्सपेंसेस रेशियो है कि ब्रोकरेज मेरा, आप फीड कर सकते हो कि 20 रुपए ब्रोकरेज देना है, 50 रुपए देना है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया ये ब्रोकरेज क्या है, यानी कि 8,95,000 रुपए की स्ट्रैटेजी, ये सब एक्सपेंसेस काटने के बाद 7 लाख बचा है। 54% का आरओआई बन रहा है इसमें। तो ये चीज मैंने आपके दिया है। अच्छा, अब ये 2 चार्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट ब्रेकअप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई लोग मुझसे बोलते हैं हैरी सर आपका पोर्टफोलियो में ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है, आरओई ज्यादा आ रहा है, हमारे पोर्टफोलियो में कम आ रहा है, ऐसा क्यों? एक ही सवाल, भाई मेरा कैपिटल साइज बड़ा है, आपका कैपिटल साइज छोटा है, फर्क क्या पड़ा? सिर्फ ब्रोकरेज से। कैसे? अगर आप 1 लॉट करोगे 20 रुपए दोगे, मैं 10 लॉट करूंगा तो भी 20 रुपए दूंगा। मेक सेंस? अब इसको कैलकुलेट करके देखें, आ जाओ। अब मैं इसी चीज को मैंने यहां पे कैलकुलेट करके देखा। अगेन डेटा बोल रहा है ब्रोकरेज 1 लॉट पे अगर मैं कर रहा हूं 9,000 रुपए, अगर मैं 10 लॉट पे कर रहा हूं, मार्क माई वर्ड, 1 वर्सेस 10 लॉट्स, अगर मैं 10 लॉट पे कर रहा हूं, दोनों के दोनों 9,812, सेम सेम। ये कैसे हुआ यार? प्रॉफिट आप समझ रहे हो? यहां पे 54% आरओई आ रहा है खर्चे काटने के बाद, ब्रोकरेज आपका काटने के बाद। यहां पे भी ब्रोकरेज काटा है, लेकिन 10 लॉटों पे कर रहे हो तो 63% आ रहा है। तो आप देख रहे हो 10% के 9% का ऑलमोस्ट आपको डिफरेंस दिख गया सिर्फ लॉट साइज बढ़ाने, क्योंकि ब्रोकरेज ही 1 लॉट पे करोगे तो 20 रुपए है, 10 लॉट पे करोगे तो भी 20 रुपए है। सिर्फ उसका ड्रास्टिकली 10 लॉट के अंदर देख लो कितना आरओई, 10% का फर्क आ गया। अब आपको मेरा मैसेज मिला, जो बार बार बोलता हूं, चिल्लाता हूं, अपने स्टूडेंट को सिखाता रहता हूं कि आपका मेरा मैच क्यों नहीं करता, यही एंगल है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 लॉट पे करो, आप पहले बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड देखो, एक एक लॉट पे करो, कंडीशन को समझो, पेपर नोट डाउन करो, अच्छे जहां पे भी ट्रेडिंग बैठो वहां पे सामने चिपका लो और जय श्री राम जरूर लिख देना। ठीक है? ओ माय गॉड, अब देखिए वैलिडेट, मैं कह रहा हूं ना, ये आपको मार्केट में कोई नहीं बताएगा, सब ज्ञान फेल के जाएंगे, ये स्ट्रैटेजी है, इसका ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। बैक टेस्ट डेटा, हर दिन कौन कौन सा ट्रेड लगा है, कौन सी तारीख को लगा है, कौन सा प्रॉफिट आया, लॉस आया, डेट है, मेरा खर्चा कितना हुआ, मार्केट में निफ्टी कहाँ थी, इसका प्रीवियस ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ, रेंज ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ पिछले दिन में, इसके अलावा मार्केट में गैप अप कितना खुला था, प्रीवियस क्लोज कितना हुआ था, प्रीवियस डे हाई लो, मैंने सब हर ट्रेड के अंदर ये लॉजिक देने की कोशिश करी है, लॉट साइज के हिसाब से बात करिए मैंने। आप इसको जरूर देखिएगा, अगर आप प्रोफेशनल, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये मैंने एनालिसिस करने की कोशिश करी है। कहां पे करी है? आपको दिख रहा होगा, ये प्लेटफॉर्म है हमारा। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा, आपको ही समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे बैक टेस्ट करता हूँ, है ना, तो आप लोग भी करना चाहो तो कर सकते हो, जहां पे भी करना चाहो कर सकते हो। तो मेरे को पसंद आता है तो मैंने डेटा यहां से निकाला है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे कहने पे मत जाओ, मेरे कहने पे मत जाओ, आप खुद समझो, खुद देखो, जो मैंने ज्ञान दिया है, जो स्ट्रैटेजी बताई है, खुद अपने आप वैलिडेट करने की कोशिश करो, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको काम करने में मजा आएगा। ठीक है, तो ये हमने आपका कर ही दिया है, राइट। अब इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी देने का पर्पस क्या था, मोटो क्या था, मैं क्या बोलने की बात कर रहा था। पर्पस एक ही है, मोटो एक ही है गाइस। जो पहले आप गैस वर्क करते थे, जो पहले आप गैस करते थे कि हाँ ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा, मैंने एलिमिनेट कर दिया है, डेटा बैक डिसीजन कर दिया है। जो पहले आप रैंडम एंट्रीज मारते थे, हाँ फटा फटा फटा, नहीं नहीं सुबह करेंगे, नहीं नहीं शाम को करेंगे, पड़ोसी ने बोला तब करेंगे, या बाजू वाले ने बोला तब करेंगे, रूल बेस्ड स्ट्रैटेजीज बना दी है। इमोशनल ट्रेडिंग जो आता था, बवंडर जो चलता था, अब स्ट्रक्चर प्रोसेस बना दिया मैंने आपको स्ट्रैटेजी देके। मैनुअल टेस्टिंग जो करा करते थे, अब इसको अगर आप बैक ऑटोमेट कर लोगे विद द बैक टेस्टेड प्लेटफॉर्म के साथ में, तो आपको बहुत पावरफुल हो जाएगा। मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इस स्ट्रैटेजी को वहां पे लगा दो और वो अपने आप ही ट्रेड चालू कर देंगे। थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा, डू एंड टेस्ट, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूंगा, आप वो अपने आप करो। ब्लाइंड कॉन्फिडेंस, भाई ये तो पक्का काम करेगा, वो बंदा यूट्यूबर ने मेरा वीडियो बनाया था, उसमें इतना 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया, तो काम करेगा। ऐसे हवाबाजी में नहीं भाई, ब्लाइंड कॉन्फिडेंस को खत्म करो, वैलिडेट कॉन्फिडेंस को लेके आओ डेटा देखने के बाद में। और इंपॉर्टेंट, वन स्ट्रैटेजी व्यू, एक ही स्ट्रैटेजी जरूरत नहीं है, मल्टीपल स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको कंबाइन करके फिर पोर्टफोलियो में एग्जीक्यूट करो। यानी कि स्ट्रैटेजी कंपैरिजन करो कि पहले क्या आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे और उसके बाद इसके ऊपर और क्या अच्छा बन सकता है, उसको भी वैलिडेट करो, लॉजिक को समझो। प्रॉफिट ओनली फोकस, प्रॉफिट चाहिए भाई, रोज प्रॉफिट चाहिए, रोज पैसा होना चाहिए, रोज पैसा बनना चाहिए, भूल जाओ, इस पे फोकस मत करो। फोकस कहां करना है? रिस्क पे, परफॉर्मेंस पे, और अपनी जो स्टडी करिए परफॉर्मेंस एनालिसिस पे। मेक सेंस? तो पर्पस ये था, लॉजिक ये था, आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी दूं। आई होप मैंने आपको स्ट्रैटेजी दे दी है। पसंद आए कमेंट करके जरूर बताना। मार्क माय वर्ड, लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं इतनी अच्छी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज देने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी है, आप खुद अपना बैक टेस्ट करो, समझो, सीखो और आगे बढ़ो। मोर इंपॉर्टेंट, लाखों रुपए लोगों को देना बंद कर दो। भाई आपका है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।
अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।